नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी विषय का एक ऐसा प्रश्न पत्र लेकर आया हूं जो कि एग्ज़ाम से कुछ ही समय पहले मैं अपलोड कर रहा हूं और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न पत्र वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। बिल्कुल आप मान के चलिए, आपके लिए रियल पेपर साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि लेखक ने पानी की कहानी दर्शाई है हवा के माध्यम से, बूंद के माध्यम से, सागर के माध्यम से या फिर पहाड़ के माध्यम से। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बूंद के माध्यम से, यानी ऑप्शन ख इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, कहानी में सांप प्रतीक हैं। आपको बताना है कि कहानी में सांप किसका प्रतीक है? भयकर्ता का, कायरता का, डर का या फिर प्रसन्नता का। तो विद्यार्थियों, कहानी में जो सांप है ना, ये आपके कायरता का प्रतीक है, यानी ऑप्शन ख इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, चलते चलते एकाएक बस क्यों रुक गई? उसका इंजन खराब हो गया था, आगे रास्ता खराब था, डाकुओं ने बस को रुकवा लिया था या फिर पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। तो विद्यार्थियों, चलते चलते अचानक बस क्यों रुकी थी? क्योंकि उसकी पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था और पेट्रोल है वो गिरने लगा था। फिर उसके बाद में बाल्टी में पेट्रोल लेके फिर बस को आगे चलाया गया था, आपको पता हो तो पार्ट में जो कहानी में बताया गया था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, दीवानों को क्या पछतावा है? भीख मंगे बनने का, स्वसंद प्यार लुटाने का, लोगों को मस्त न बना पाने का या कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा लोगों को मस्त न बना पाने का दीवानों को पछतावा है। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ग में आपका सही आंसर है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, प्रकृति को संदेश वाहक माना गया है? ईश्वर का, पृथ्वी का, आकाश का, पृथ्वी और बादल का। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर क्या होगा? प्रकृति को संदेश वाहक है वो किसका माना गया है? आपका ऑप्शन नंबर क इज करेक्ट आंसर, ईश्वर का। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, माता यशोदा ने किसमें डूबकर बाल कृष्ण को गले लगा लिया? तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, ममतत्व में, यानी ममता में, माँ का जो प्यार होता है ना उसमें। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? आपको बताना है कि किस शब्द के अंदर है वो अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ग, अनुज। अनुज है, इसमें आपका अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। फिर उसके बाद में आठवां प्रश्न है, बेटी पिताजी के साथ खाली जगह थी, रिक्त स्थान में शब्द आएगा जाने वाली, जाने वाले, जाऊंगी या जाऊं। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन क रहेगा, बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी। तो ऑप्शन क इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 से लेकर 14 तक आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं और इसमें देखिए, नवा प्रश्न है, बदलू के व्यक्तित्व व्यतीत होने का क्या कारण था? बिल्कुल बताइए कि बदलू के व्यतीत होने का क्या कारण था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, बदलू के व्यतीत होने का कारण मशीनीकरण द्वारा उनका काम बंद हो जाना था। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, ये सारे के सारे मैं प्रश्न फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि आपका पास में समय बहुत कम है विद्यार्थियों, और कम समय में ये सारे के सारे प्रश्न आपको अटेंड करने हैं। तो बूंद ने अपने पुरखे किन्हें बताया है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने पुरखे बताया है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्नों को आप सीरियस लिया करें। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सुदामा अपने गांव वालों से किसके संबंध में पूछते रहते हैं? तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा आपका जैसे कि सुदामा पांडु गांव वालों से अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के संबंध में पूछ रहे थे। तो उनकी जो झोपड़ी थी ना वो टूटी फूटी थी। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिया गया है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, प्रकृति के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि मनुष्य को भी प्रकृति की तरह ही भेदभाव त्याग कर रहना चाहिए। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इन मुहावरों का अर्थ बताते हुए आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि पहला है, दुम दबाकर भागना। इसका मतलब होता है डर कर भाग जाना या फिर डर कर भागना। इसका वाक्य में प्रयोग आप कैसे करोगे? जैसे कि पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गया, यानी डर कर भाग गया। फिर उसके बाद में अगला देखिए, दबकर पानी होना, दबकर पानी होना, इसका मतलब होता है अस्तित्व नष्ट होना,
जैसे कि बर्फ धीरे धीरे दबकर पानी हो गया। इसका मतलब है कि बर्फ का क्या हो गया, अस्तित्व नष्ट हो गया। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, अशुभ का विलोम शुभ है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अशुभ का शुभ है, तो इसमें अपने सामने है अनुराग। अनुराग का विलोम है विद्यार्थियों, वो होता है विराग। तो इसमें लिखना आपको विराग, ठीक है ना, विराग लिखना है। और आकाश, आकाश का विलोम होता है पाताल। क्या होता है विद्यार्थियों, पाताल। तो इसमें आपको पाताल लिखना है। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है, लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जागृत की जा सकती है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, स्वार्थ की बुरी आदत को त्याग कर दूसरों का हित करके मुसीबत में किसी के काम आकर अच्छी भावनाएं जागृत की जा सकती हैं। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, बाघ जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के बाद भी इसलिए उड़ना चाहता था क्योंकि वह साहसी था, वह जिंदगी से हार नहीं मान रहा था। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है, चौराहे पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सदा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। चौराहे पर जब लाल बत्ती हो तो उसे पार नहीं करना चाहिए, तभी उसे चौराहे पर लाल बत्ती हो तभी उसे पार करना चाहिए। दाएं और बाएं का पूरा ध्यान रखकर ही कदम आगे बढ़ाने चाहिए। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है, स्वस्थता के लिए विद्यार्थी के रूप में आप क्या प्रयास करेंगे। तो अपने हिसाब से बता सकते हैं। फिर उसके बाद में 19वां है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है, जैसे कि सुगंधित, अभिमानी, स्वस्थ और उत्तरी। तो इनका प्रयोग करते हुए आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि पहला है सुगंधित, तो चमेली के फूल सुगंधित होते हैं, इस तरह से आप बता सकते हैं। अभिमानी, सैनिक अभिमानी होते हैं। फिर उसके बाद में स्वस्थ, तो हमारा स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क होता है। और फिर उसके बाद में उत्तरी, जैसे कि उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं चलती हैं या फिर चल रही हैं। फिर उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 6 प्रश्न की व्याख्या करनी है, यानी किस पाठ से लिया गया है, इसमें क्या बताया गया है, उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित शब्दों का उसके सामने दिए गए शब्दों से उचित अर्थ का चयन करते हुए आपको मिलान करना है। तो ये मिलान वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि उल्लास, उल्लास का मिलान है आप प्रसन्नता से करोगे। उल्लास का मतलब होता है खुशी यानी प्रसन्नता। फिर उसके बाद में बाँचते, बाँचते का होता है मतलब पढ़ना या फिर पढ़ते, तो इस तरह से च से कर लोगे। सदियों, सदियों का जो मिलान है वो आपके किससे होगा, युगों से होगा, ऑप्शन क से। और बेरी, बेरी का मतलब क्या होता है, दुश्मन, तो दुश्मन है अपने इसमें ऑप्शन ग में। और फिर उसके बाद में उपानह, उपानह का होता है जूते, जूते अपने ऑप्शन ख में दे रखा है। और शिको का हो जाएगा आपका शिका, ठीक है, ऑप्शन ग। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है, उचित शब्दों का चयन करते हुए कोष्टक में से जो रिक्त स्थान है उसका भरना है। जैसे कि खोली खोली कंवारी पेठी, इसमें मंदिर आएगा, ठीक है, पहले में मंदिर, दूसरे में बाण, तीसरे में दिशा, और घ में है हाथ, अड़ में पानी, और च में आलम आएगा। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। इस गंध्यास को पढ़ के आराम से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, ये गंध्यास आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद में 24वां प्रश्न है, आप झांसी निवासी राहुल हैं, अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक महोदय को भाई की शादी में कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उसमें सम्मिलित होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र लिखना है 3 दिन के लिए। अगर प्रार्थना पत्र आपको नहीं आता है तो आप संवाद भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, संवाद भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि स्वस्थता के संबंध में 2 विद्यार्थियों के मध्य में संवाद लिखिए, इस तरह से बातचीत होती है ना, वही होता है संवाद। विद्यार्थियों इसके बाद में आपका जो 25वां प्रश्न रहेगा वो निबंध से संबंधित रहेगा। इसमें आपको हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव याद करना है अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर निबंध आ सकता है। इसके साथ ही दूरदर्शन के जो लाभ और हानियां हैं ये भी आ सकता है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्र दिवस आ सकता है। और इसके साथ ही होली या दीपावली आ सकता है। तो इन निबंधों को भी आप याद कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का हिंदी का पेपर। पूरा पेपर मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आएगा। इसी पेपर में से भी प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विद्यार्थियों मुझे आगे दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।